हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के रिसेंटली जनरल स्टैट्यूटरी रूल को, जो बेसिकली रिलेटेड है हेलमेट से। तो हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद हेलमेट पे फाइन क्या है उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया है, ये टेस्ट करने के लिए कि जो भी चीज़ें आपने इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड पढ़ा है वो याद है आपको या फिर भूल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Monu Academy on the different platform. अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक नोटिफिकेशन है 30 जुलाई 2020 तक, जिसमें बेसिकली उन्होंने बात किया हुआ है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्टिव गियर या फिर हेलमेट के बारे में। और जब आपको पता है कि कोई भी जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर आते हैं तो उस पर आप अपना कमेंट या सजेशन भेज सकते हो। तो इसकी डेट दिया गया था आपको 30 डेज, मतलब 30 डेज आफ्टर द 30 जुलाई। तो अगस्त में उसकी डेट एक्सपायर हो गई। तो अब इसका फाइनल जो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर है वो आने वाला है, आ जाएगा कुछ दिनों में। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसके बाद जो भी हेलमेट्स बनाए जाएंगे या जो भी प्रोटेक्टिव गियर बनाए जाएंगे, दैट मस्ट बी अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एज पर द स्कीम फर्स्ट सेकेंड, जो भी आगे मेंशन है मैं आपको दिखा दूंगा। तो दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसी कोई भी कंपनी हेलमेट नहीं बना सकती है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से इंप्रूव्ड नहीं हो। और इस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 मार्च 2021 से। इसका मतलब है कि आप जो हेलमेट बियर करोगे 1 मार्च 2021 से, वो हेलमेट BIS अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये जो ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी होगी, जिसे हम इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कहते हैं, ये बेसिकली जनरल मैनेजर के रैंक या फिर उससे ऊपर का रैंक होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है गवर्नमेंट का, उसके जो जनरल मैनेजर हैं या फिर उससे ऊपर के रैंक वाले इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। बेसिकली वो उसको टेस्ट करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और जो भी कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करेगी उसके ऊपर पेनल्टीज लगाया जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन है हेलमेट फॉर द टू व्हीलर, ये IS 4151। जैसे ही आप इसको गूगल में टाइप करोगे यू विल गेट द स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे मैंने वो स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे मटेरियल से रिलेटेड, हेलमेट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसके जो वर्कशीप है, फिनिशिंग जो है, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है, बट ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। एक चीज़ आप याद रख लेना कि यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि जो हेलमेट होगा उसका वेट इतना, मतलब 1.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रख लेना। और यहाँ पे बेसिकली जो IS, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें वो टेस्ट करते हैं। उनका इम्पैक्ट ऑब्जर्प्शन कैसा है, रिजिडिटी कैसा है, रिटेंशन सिस्टम कैसा है, जो पेरीफेरी विजन है कैसा उसमें दिखता है जो ग्लास लगा है, ये सारी चीज़ें जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो टेस्ट करता है और अप्रूव्ड करता है। तो अब जो भी हेलमेट मार्केट में बेचे जाएंगे दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द BIS। यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, होप आपको इन सब का आंसर पता होगा। फाइन फॉर नॉट बियरिंग द हेलमेट इन गुजरात। गुजरात में फाइन क्या है अगर आप हेलमेट पहन के नहीं घूम रहे हो? तो वो है 500 रुपीज़। जो सेंट्रल की फाइन है वो भी यहाँ पे पूछा गया है। तो सेंट्रल की फाइन है 1000 रुपीज़, जिसको गुजरात गवर्नमेंट ने 500 कर दिया, घटा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइन फॉर द पिलियन राइडर नॉट वियरिंग द हेलमेट। जो पीछे बैठा हुआ है अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसके भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइन है वो 1000 रुपीज़ है, और गुजरात गवर्नमेंट में ये फाइन 0 है। आप अपने अपने स्टेट में चेक कर लेना कि क्या है। बिहार के लिए स्पेशली कोई मॉडिफिकेशन है नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइन है वो भी वही स्टेट गवर्नमेंट की फाइन है, मतलब बिहार में भी 1000 रुपीज़ फाइन आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप ड्राइवर हो या फिर आप पिलियन राइडर हो। बाकी सारे स्टेट में ये, चूंकि ये चेंजेबल है, स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज द फाइन, तो बाकी सारे स्टेट में आप चेक कर लेना कि अपने अपने स्टेट में क्या है वो चेंज हो सकती है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।